माधवपुर गांव में राजू अपनी माँ और अपने पिता मनमोहन के साथ रहता था। राजू बहुत ही आलसी इंसान था। वो कोई काम धंधा भी नहीं करता था, बस पूरा दिन या तो सोता रहता या फिर अपने आवारा दोस्तों के साथ इधर उधर घूमता रहता था। उसके पिता और उसकी माँ उसकी इन हरकतों की वजह से बहुत परेशान थे। ओए राजू, चल उठ खड़ा हो और बाजार जाकर थोड़ा सा घर का राशन लेकर आ। अरे राजू उठ ना, सुन ले, खड़ा हो जा, सुन ले रे। राजू की माँ राजू को बहुत जगाती हैं, लेकिन राजू उठकर राजी ही नहीं होता। अरे उठ जा ओए राजू, उठ, तुझे सुनाई दे रहा है कि नहीं? उठ। अरे क्या है माँ, थोड़ी देर सोने दे, बहुत तेज नींद आ रही है। अरे घड़ी में समय देख कितना हो रहा है, मुझे बाजार से राशन ला कर दे। तेरे पिताजी खेतों पर से आने वाले हैं, अगर उनके आने से पहले खाना नहीं बना तो वो घर सर पर उठा लेंगे। माँ, जब पिताजी बाजार से होते हुए आएंगे तो तू पिताजी से ही घर का राशन मंगवा लेती, फिर मेरी नींद क्यों खराब कर रही है? अरे थोड़ी तो शर्म कर ले, एक तो तू दिन भर पड़ा रहता है और ऊपर से एक काम बोल दो तो तेरी आत्मा रोने लगती है। कम से कम घर के काम तो कर लिया कर। काश मेरा एक और बेटा होता, फिर मुझे तेरी जरूरत नहीं होती। माँ, तू और पिताजी हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हो। चल अब जल्दी से तू खड़ा हो जा और मुझे ज्यादा ज्ञान मत दे, और जाकर राशन का सामान लेकर आ। और सुन, अगर तू सामान लेकर नहीं आएगा तो मैं तुझे खाना नहीं दूंगी खाने को, इसलिए खड़ा हो जा और जल्दी से जाकर सामान लेकर आ। माँ देख, तू इतना बोल रही है तो आज जाकर ये राशन का सामान ले आऊंगा, लेकिन हाँ, दोबारा ये राशन लाने के काम मुझसे मत करवाइयो। मुझे काम करना पसंद नहीं है, मेरे दोस्त मुझ पर हंसते हैं। हाँ, तू तो बड़ा सेठ का बेटा है ना, जो तुझे घर के काम करने में शर्म आती है। और वो जो तेरे दोस्त तुझ पे हंसते हैं ना, वो भी तेरी तरह ही आवारा है और कोई रईस खानदान के बच्चे नहीं है। चल जा और ज्यादा फालतू मत बोल और जाकर राशन लेकर आ। माँ की बात सुनकर राजू गुस्सा होकर बड़बड़ाता हुआ राशन लेने चला जाता है। जब देखो माँ और पिताजी मेरे पीछे पड़े रहते हैं। इन लोगों ने तो मेरा जीना हराम किया हुआ है। मैं इनका अकेला बेटा हूँ, फिर भी इन लोगों को मेरी कोई कदर नहीं है। जब देखो मेरे पीछे पड़े रहते हैं। राजू गुस्से में रामलाल की दुकान पर राशन लेने जाता है। राजू को गुस्से में देख रामलाल राजू से बोलता है, अरे राजू, क्या हुआ, इतना गुस्से में क्यों है तू? अरे रामलाल चाचा, अब आप मेरा दिमाग मत खराब करो, वैसे ही मेरे घर वालों ने मेरा दिमाग खराब किया हुआ है। अरे इतना भड़क क्यों रहा है तू? क्या हुआ, तूने फिर से मनमोहन से डांट खा ली क्या? अरे चाचा, मैं तो परेशान हो गया हूँ। माँ पिताजी जब देखो मेरे पीछे पड़े रहते हैं, जब देखो मुझे कोई ना कोई काम बताते रहते हैं। अरे राजू, तू उनकी इकलौती औलाद है, अगर तेरे अलावा उनकी कोई और औलाद होती तो वो तुझे नहीं बोलते। रामलाल की बात सुनकर राजू और गुस्सा हो जाता है। रामलाल चाचा, अब ना आप मेरा दिमाग मत खराब करो और मेरा सामान मुझे दे दो। आज का तो जमाना ही नहीं है, अगर किसी को समझाओ तो उसका अलग ही मतलब निकाल लेता है। रामलाल राजू को राशन का सामान दे देता है। ये ले पकड़ अपना सामान। माँ पिताजी कम थे जो ये अब रामलाल चाचा भी मुझे सुनाने लगे। मैं तो परेशान हो गया हूँ इन लोगों से। राजू बड़बड़ाता हुआ घर जा रहा होता है कि तभी उसके सामने उसकी उम्र का ही लड़का उससे बोलता है, अरे भैया, मेरी मदद कर दो, मैं बहुत गरीब हूँ, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? अरे भाई, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? भैया, मेरा नाम गज्जू है और मैं यहाँ काम की तलाश में घूम रहा हूँ। आप मुझे अपने यहाँ काम दे सकते हो? मैं आपके घर का सारा काम कर दूंगा और बदले में बस मुझे आप 2 वक्त का खाना दे देना। मैं आपके घर का बाहर का सारा काम कर दूंगा। गज्जू की ये बात सुनकर राजू खुश हो जाता है और मन ही मन बोलता है, अरे ये तो सही है, अगर मैं इसे अपने साथ घर ले जाऊंगा तो फिर तो मेरे मजे ही मजे होंगे। मुझे फिर घर का कोई काम ही नहीं करना पड़ेगा और मैं फिर आराम से रह सकूंगा। अरे भैया, क्या हुआ, आपके यहाँ घर के काम है तो आप बता दीजिए, मैं आपके घर के सारे काम कर दूंगा। देख भाई गज्जू, काम तो है और मैं तुझे अपने घर में रख भी सकता हूँ, लेकिन देख भाई, तुझे घर का सारा काम करना पड़ेगा और मैं तुझे बदले में बस खाना ही दे पाऊंगा। कहीं बाद में ये ना हो कि तू अपने काम के पैसे भी मांगना शुरू कर दे, क्योंकि मैं ये बात तुझे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि घर जाकर मुझे माँ पिताजी को तुझे रखने के लिए मनाना भी पड़ेगा। अरे भैया, आप परेशान मत हो, आप मुझे बस 2 वक्त का खाना दे देना, बाकी मैं आपका सारा काम कर दूंगा। और रही बात आपके माँ पिताजी की, तो वो तो बस मुझे देखकर ही मुझे काम पर रखने को तैयार हो जाएंगे। ऐसा कहकर राजू गज्जू को अपने साथ घर ले जाता है।
अरे माँ कहाँ हो? देखो मैं राशन लेकर आ गया हूँ। माँ माँ कहाँ हो? अरे राजू आ गया तू राशन लेकर। राजू की माँ गज्जू को देखकर बोलती है, अरे तू अब अपने दोस्तों को घर के अंदर भी ले आया। तुझसे कितनी बार कहा है कि अपने दोस्तों को घर के बाहर ही रखा कर। अरे माँ ये मेरा दोस्त नहीं है, इसका नाम गज्जू है। मैं राशन लेकर आ रहा था तो ये मुझे रास्ते में दिख गया। माँ इसने सुबह से कुछ नहीं खाया है। अच्छा तो अब तू किसी को भी घर लेकर आ जाएगा? अरे माँ ये हमारे यहाँ घर का सारा काम कर देगा और बदले में इसे बस 2 वक्त का खाना चाहिए। नहीं, हमें किसी नौकर की जरूरत नहीं है, और वैसे भी हमारे घर में काम ही कितना होता है। नहीं नहीं रहने दे, हमें नहीं जरूरत है। तू बस इसे खाना खिला और भेज दे। अरे माँ तू समझ, इतना अच्छा और सस्ते में हमें कोई काम करने वाला नहीं मिलेगा, और ये खेतों में भी काम कर लेगा। और देखना इसे बस 2 वक्त का खाना ही चाहिए। वैसे भी तू तो बोलती है कि अगर मेरा कोई भाई होता तो तू उससे काम करवाती, तो समझ ले कि ये मेरा दूसरा भाई है। ओहो, अब तू इतना कह रहा है तो रख ले तू इसे इस घर में, मैं इतने खाना बना लेती हूँ। ऐसा कहकर राजू की माँ खाना बनाने चली जाती है। अरे गज्जू चलो मैं तुमको हमारा खेत भी दिखा देता हूँ, तो तुम वहाँ पर खेती का काम भी कर लेना। गज्जू ये देखो ये हमारा खेत है। हमारे इस खेत में आलू की खेती होती है। तुम्हें अब रोज सुबह जल्दी घर का काम करके यहाँ पर आकर खेती करनी होगी, और फिर शाम को घर जाकर घर का काम करना होगा। राजू भाई वो सब तो ठीक है, लेकिन आपको मेरी भी एक बात माननी होगी। कौन सी बात? बता तुझे क्या कहना है। देखो भैया मैं आपके घर का और खेतों का सारा काम कर दूंगा, लेकिन आपको ये आलू बाजार में खुद बेच कर आने होंगे। मैं ये बाजार में आलू बेचने का काम नहीं करूंगा। लेकिन तुमने तो कहा था कि सारा काम तुम करोगे, लेकिन अब तुम फिर अपनी बात से मुकर रहे हो। देखिए राजू भैया ये सब्जी बेचने का काम तो आपको करना ही होगा, ये काम मैं नहीं करूंगा। आलू बेचने की बात पर राजू और गज्जू की बहस हो जाती है कि तभी राजू के पिताजी राजू के पास आते हैं। अरे ओए राजू ये कौन है, और तुम दोनों ये किस बात पर बहस कर रहे हो भाई? पिताजी इसका नाम गज्जू है और इसको माँ ने घर के काम के लिए रखा है। क्या घर के कामों के लिए? हाँ पिताजी, लेकिन पहले तो इसने कहा था कि ये हमारे घर का और खेतों का सारा काम करेगा, लेकिन अब ये बोल रहा है कि ये सब्जी बेचने का काम नहीं करेगा। हाँ तो ये सही बोल रहा है। जब घर के और खेतों के सारे काम ये कर रहा है तो तेरा भी तो फर्ज है कि तू भी कुछ काम करे। ये सही कह रहा है, अब से सब्जी बेचने का काम तू ही करेगा। पिताजी से काम करने की बात सुनकर राजू के तो मानो होश ही उड़ जाते हैं। लेकिन पिताजी मैंने कभी सब्जी नहीं बेची है, मुझे नहीं पता कि ये काम कैसे होता है। तू एक बार सब्जी बेचने का काम शुरू तो कर, तुझे सब्जी बेचनी अपने आप आ जाएगी। हाय हाय इस गज्जू को काम पर रख कर तो मैंने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। गज्जू घर में खेतों में बहुत ईमानदारी से काम करता है। एक दिन, अरे गज्जू बेटा जरा सुन तो, जरा बाहर से मुझे राशन ला देगा? जी माँ मैं अभी राशन ले आता हूँ। ठीक है बेटा, ये ले पैसे और जाकर रामलाल चाचा के यहाँ से राशन ले आ। राजू की माँ से पैसे लेकर गज्जू राशन लेने चला जाता है। तभी राजू की माँ राजू के पिताजी से बोलती हैं, अजी सुनो ये गज्जू कितना अच्छा बच्चा है ना, घर के सारे काम करता है और आपके साथ खेतों में भी काम करवाता है। हाँ तुम सही कह रहे हो, जब से गज्जू आया है तब से मुझे खेतों में ज्यादा काम नहीं करना पड़ता है, वो सारा काम खुद ही संभाल लेता है। अजी मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम गज्जू को गोद ले लें, वैसे भी इसके आगे पीछे कोई नहीं है और हमारे इस घर में ये दोनों भाई मिलकर भी रह लेंगे, और क्या पता इसके साथ रह रहकर राजू भी सुधर जाए। हाँ तुम सही कह रही हो, चलो सही समय देखकर हम गज्जू से बात करेंगे। माँ और पिताजी की ये बातें सब राजू चुपके से सुन रहा था। अच्छा तो आखिर इस गज्जू ने मेरे माँ पिताजी को अपनी तरफ कर ही लिया। लगता है मैंने इस गज्जू को घर में लाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब मुझे ही अपनी इस गलती को सुधारना होगा, क्योंकि मैं इसको इस घर में हिस्सेदार नहीं बनने दूंगा। अब राजू गज्जू से चिढ़ने लगता है। एक दिन, अरे बेटा गज्जू जरा आज तू खेतों पर चला जाएगा, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझसे खेतों में काम नहीं किया जाएगा। हाँ पिताजी मैं अभी बस घर का काम करके खेतों में काम करने के लिए जाता हूँ, आप परेशान मत होइए। और पिताजी आप अभी कुछ दिन आराम कीजिए और खेतों के काम की टेंशन मत लीजिए,
मैं खेतों के काम संभाल लूंगा। गज्जू की ये बात सुनकर राजू गुस्से में बोलता है। पिताजी ये खेतों पर काम करने के लिए क्यों जाएगा? खेत हमारे हैं तो ये बाहर का आया हुआ क्यों हमारे खेतों में काम करेगा? आप परेशान मत होइए, आप आराम कीजिए, खेतों के काम को मैं संभाल लूंगा। अरे राजू भैया आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं हूँ ना, मैं खेतों के काम को देख लूंगा। आप परेशान मत होइए, आप आराम कीजिए। अब वो मेरे खेत हैं, मेरी मर्जी। अगर मुझे खेतों में काम करने जाना है तो तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? चल जाए यहाँ से। और पिताजी खेतों पर काम करने तो अब मैं ही जाऊंगा। राजू अपने माँ बाप के प्यार को बंटता देख गज्जू से चिढ़ने लगता है। एक दिन, अरे भाग्यवान, ये राजू को क्या हो गया है? अब तो ये सारे काम खुद से आगे आकर कर देता है। हाँ जी, मैं भी कुछ दिनों से यही सोच रही हूँ कि आखिर ये राजू को हुआ क्या है। आपको पता है, कल ही की बात है, मैंने गज्जू से कहा कि वो घर की सफाई करने में मदद करवा दे मेरी, लेकिन गज्जू से पहले राजू ने अकेले ही घर की सफाई कर दी। चलो सही है, क्या पता गज्जू के साथ रह रहकर हमारा बेटा राजू लायक इंसान बन जाए। हाँ जी, मैं भी यही चाहती हूँ कि राजू अब अपनी जिम्मेदारियों को संभालने लग जाए। माँ और पिताजी से अपनी तारीफ सुनकर राजू खुश हो जाता है। चलो अच्छा हुआ, कम से कम माँ और पिताजी की नजरों में मैं ऊंचा तो उठा, नहीं तो इस गज्जू की वजह से तो मेरी इस घर में कोई इज्जत ही नहीं थी। अब मैं ऐसे ही घर के और खेतों के सारे काम खुद से करूंगा और इस गज्जू के प्लान को मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगा। राजू और गज्जू की किसी बात पर बहस हो जाती है कि तभी राजू की माँ और पिताजी वहाँ आ जाते हैं। अरे क्या हुआ है, तुम दोनों ये आपस में लड़ क्यों रहे हो? अरे गज्जू क्या हुआ बेटा, इसने तुमसे कुछ कहा? पिताजी मैंने राजू भैया से बोला कि वो आज यहाँ नीचे सो जाएं। मैं पलंग पर सो जाऊंगा क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरे खेत में काम करने से कमर में दर्द हो गया, लेकिन राजू भैया बस इतनी सी बात पर मुझसे लड़ने लग गए। अरे ओए राजू, तू रोज यहाँ ऊपर सोता है, आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो उसे सोने देना यहाँ। माँ और पिताजी को गज्जू का पक्ष लेते देख राजू गुस्से में आग बबूला हो जाता है। पिताजी आप दोनों को हमेशा बस मुझ में गलती दिखाई देती है, मैं आपका ही बेटा हूँ। जब देखो आप दोनों इस गज्जू का पक्ष लेते रहते हो। जो काम ये करता है अब इससे ज्यादा घर के और खेतों के काम मैं करता हूँ, फिर भी आप दोनों इस गज्जू का ही पक्ष लेते हो। अरे राजू भैया आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? ये हमारे ही माँ पिताजी हैं, आप इनसे ऐसे बात नहीं कर सकते हो। अबे तू कौन होता है मुझे सीख देने वाला? मैं अपने माँ पिताजी से बात कर रहा हूँ तो तू बीच में बोलने का कोई हक नहीं रखता। ये सब आज तेरी वजह से हो रहा है। और माँ पिताजी, मैं भी तो आपका अच्छा बेटा बन गया हूँ ना। मैं भी तो इस गज्जू की तरह घर के और खेतों के सारे काम करता हूँ, फिर भी आप लोग इस गज्जू का ही पक्ष ले रहे हो। राजू अब ये भी तुम्हारा भाई है और तुम उससे ऐसे बात नहीं कर सकते। माँ मैं इससे अपना भाई नहीं मानता हूँ। और हाँ ओए गज्जू, तू इस घर में अब नहीं रह सकता है। मैं ही तुझे इस घर के अंदर लेकर आया था, तो मैं ही तुझे इस घर से निकाल रहा हूँ। निकल जा मेरे घर से। अरे राजू भैया मैं अब कहाँ जाऊँगा? मेरा तो आप लोगों के अलावा और कोई भी नहीं है। मुझे नहीं पता, तू हमारे इस घर से निकल जा। राजू गज्जू को अपने घर से बाहर निकाल देता है। अबे ओए राजू, तूने ये गज्जू के साथ अच्छा नहीं किया। उसे तो तू ही घर में काम करने के लिए लेकर आया था ना। बता अब ये घर के और खेतों के काम कौन करेगा? माँ तुझे यही दुख है ना कि घर के और खेतों के काम कैसे होंगे, तो इसकी चिंता तू मत कर, ये सारे काम मैं कर दूंगा। ऐसा कहकर राजू अंदर चला जाता है। और अगली सुबह राजू के घर में उसकी चाची अपने बेटे के साथ आती है। अरे कुसुम आओ आओ। अरे राजू जरा बाहर आके देख, तेरी चाची आई है। राजू जैसे ही अंदर से बाहर निकल कर आता है तो बाहर का नजारा देखकर गुस्सा हो जाता है। अरे ओए गज्जू, तेरी यहाँ दोबारा आने की हिम्मत कैसे हुई? रात को ही मैंने तुझे अपने घर से निकाला और तेरे पास ये अच्छे कपड़े कहाँ से आए? राजू भैया मैं कोई गज्जू नहीं हूँ, बल्कि आपका चचेरा भाई माखन हूँ। मुझे तो यहाँ ताई जी ने बुलाया था। आपके आलस की वजह से ताई जी और ताऊ जी बहुत परेशान थे, तो आपको सुधारने के लिए हम तीनों ने मिलकर एक प्लान बनाया था जिससे आप सुधर जाओ। माखन की ये बात सुनकर राजू हैरान हो जाता है। माँ पिताजी और माखन मुझे माफ कर दो, मैंने आप तीनों को बहुत परेशान किया है। मेरी वजह से आप तीनों को कितनी परेशानियाँ झेलनी पड़ी हैं। मुझे माफ कर दो, मैं अब से अपनी जिम्मेदारियों को समझूंगा। बेटा हम भी यही चाहते हैं कि तू अब अपनी जिम्मेदारियों को समझे, जिससे हम बूढ़े माँ बाप भी आराम से रह सके। माँ पिताजी अब आप देखिएगा कि मैं कैसे आप दोनों का ध्यान रखता हूँ और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करता हूँ।